हेलो बच्चों 3.3 एक्सरसाइज आप स्टार्ट की है ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਬੱਚੋ ਪਹਿਲੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਫ a ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ तो ए ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ओके दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों। मैं एग्जांपल में एक लिख के रखी है यह मैट्रिक्स ए है। मैं बच्चों का ट्रांसपोज लैके देखांगा ए डैश या ए टी भी लिख देंगे। ओके लो बच्चों मैं ए डैश फाइंड करांगा। फस्ट रो फस्ट कॉलम बना देंगे, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना देंगे। और बच्चों जो साढ़े को रिजल्ट तैयार होया वो तुम देखोगे कि जो ए है वही बच्चों को ना ए डैश है। रोज वाइज चेक कर सकते हो ए इज इक्वल टू ए डैश या ए इज इक्वल टू ए टी। देयरफॉर वी कैन से कैपिटल ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट बच्चों डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric if a dash equal to minus a, that is aij equal to minus agi, a dash equal to minus a। ਇਹ बच्चों डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। एक बच्चों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी all the diagonal element of a skew symmetric matrix are zero, all the diagonal element of the skew symmetric matrix are zero। बच्चों मैं एक एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ए मैट्रिक्स है ਇਹਦਾ मैं डैश फाइंड करके देखदा यानी कि ट्रांसपोज फाइंड करके देखदा। फस्ट रो फस्ट कॉलम, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हूँ जो बच्चों देखोगे कि ए डैश ए सेम नहीं है। फस्ट रो ही देखिए जीरो ई एफ, लेकिन ए डैश में जीरो माइनस ई माइनस एफ। ए डैश इक्वल टू ए नहीं है, बट मैं ए डैश चो माइनस कॉमन करदा। जिस तरह बच्चों कोई भी स्केलर मैट्रिक्स से बाहर होए वो हर एक एलीमेंट ना मल्टीप्लाई होंगे। उसी तरह बच्चों जो मैं माइनस कॉमन कढ़ागा तो माइनस जड़ा वा हर एक नाल मल्टीप्लाई अंदर होएगा, या कह लो कि माइनस हर एक चो कॉमन आएगा। जीरो जीरो रहेगा, ई पॉजिटिव हो जाएगा, एफ पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस मैं कॉमन ले रहा, हर एक एलीमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस सी हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, माइनस जी प्लस जी हो जाएगा। थर्ड रो ए डैश हैगी है एफ जी जीरो, जो मैं माइनस कॉमन लवांगा ए माइनस एफ हो जाएगा, ए माइनस जी हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा। हूँ बच्चों तुम नोट करना कि ए डैश चो मैं जो माइनस कॉमन लिया तो जो साढ़े को माइनस बाद रिजल्ट आया वो देखो एग्जैक्टली ए के बराबर आ गया। ओके आप गल फिर कह सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ रहा, और यह भी कह सकते हैं ए इक्वल टू कितना आ रहा माइनस ए डैश। ओके तो जो यह वाली गल हो ए इक्वल टू माइनस ए डैश ਜਾਂ ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सरसाइज च बच्चों आप दोबारा एंटर कर रहे हैं 3.3 का 7 का फस्ट पार्ट। वेरी ईजी। मैट्रिक्स इज गिवन, वी हैव टू शो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों वेरी सिंपल, आप ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे कैपिटल ए मैट्रिक्स का। फस्ट रो फस्ट कॉलम बनाता, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम बनाता, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम बनाता। ओके बच्चों फस्ट रो फस्ट कॉलम, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। और इसे नोट करोगे जो ए है वही बच्चों ए डैश है। ओके फिर फोर आप कह सकते हैं ए इक्वल टू कितना बच्चों ए डैश, तो ये भी लिख सकते हैं कि कैपिटल ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 7 सम का बच्चों सैकेंड पार्ट है, वी हैव ए मैट्रिक्स ए। आप डैश ए डैश फाइंड करांगे बिकॉज वी हैव टू शो इट इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक। ए डैश इक्वल टू चेंजिंग रोज टू कॉलम, फस्ट रो फस्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके बच्चों नाउ ए डैश थी फस्ट रो वाल देखो, ए दी फस्ट रो, दे आर नॉट सेम। सिमिलरली बच्चों
ए इज इक्वल टू ए डैश नहीं, ए इक्वल टू ए डैश होए दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक, बट वी हैव टू शो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। हुण बच्चों आप ये चो माइनस कॉमन लवांगे ए डैश चो, जो माइनस कॉमन लवांगे सारे एलीमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 1 -1, सैकेंड रो -1 0 1, थर्ड रो 1 -1 तो 0। बच्चों ए डैश इक्वल टू माइनस, और जो बच्चों जो माइनस तो बाद मैट्रिक्स है दैट इज एग्जैक्टली कैपिटल ए। ओके, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, इट इम्प्लाइज कैपिटल ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 8 सम द बच्चों फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 स्केयर मैट्रिक्स है। वी हैव टू शो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ए डैश आ जाएगा, ओके, चेंजिंग रोज टू कॉलम। नाउ ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स ए प्लस किया जाएगा ए डैश, बच्चों ऐड करना आप सीख चुके हैं बहुत बारी। 1 च 1 ऐड होएगा 2 आ गया, 5 + 6 11 आ गया, 6 a to 1 च a to 1 ऐड होएगा, a to 2 च a to 2 ऐड है बच्चों साढ़े को a प्लस a डैश आ गया। नाउ वी हैव टू शो a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक। हुण बच्चों आप a प्लस a डैश दा ट्रांसपोज फाइंड करांगे। ओके, a प्लस a डैश होल द डैश, फर्स्ट रो 2 11 वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो 11 14 वो सेकंड कॉलम बन गया। और बच्चों तुम नोट करोगे कि जो a प्लस a डैश है वही a प्लस a डैश का डैश है। ओके, इट इम्प्लाइज a प्लस a डैश द ट्रांसपोज इज सेम एज a प्लस a डैश, तो वी कैन से a प्लस मैं बच्चों दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ए प्लस ए डैश फर्स्ट रो 2 11 11 14, मैं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज फाइंड किया, इट इज सेम एज ए प्लस ए डैश। ओके, वी कैन से ए प्लस ए डैश द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, तो आप बच्चों डिक्लेयर कर सकते हैं ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज ए प्लस ए डैश द ट्रांसपोज is same as a plus a dash। A 8 sum the बच्चों second part है, matrix A is given to us, we have to show A minus A dash is skew symmetric। बच्चों सब तो पहले आप A dash find करांगे। now we will find A minus A dash, A is given to us, A dash बच्चों आप पहले स्टेप फाइंड किया सी, A माइनस A डैश साढ़े को बच्चों बन गया 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। बच्चों नोट करोगे डायगोनल एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं। नाउ a माइनस ए डैश का डैश फाइंड करके देखते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करके देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाती, सेकंड रो नो सेकंड कॉलम बना लेंगे। a माइनस ए डैश का डैश आपस में सेम नहीं। ओके, जो सेम होंगे तो फिर मैं कहना सी a माइनस ए डैश इज सिमेट्रिक। हुण बच्चों मैं एक्चुअली प्रूव करना चाहना कि a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, मैं a माइनस ए डैश के डैश विचों माइनस कॉमन कटा, सारे साइन जोड़े हैं वो चेंज हो जाएंगे, 0 0 रहेगा, यह -1 आ जाएगा, यह 1 आ जाएगा, यह 0 आ जाएगा। यह बच्चों मैं नंबर 1 पा देना। हम सारे फोकस करो a माइनस ए डैश थे, a माइनस ए डैश की फर्स्ट रो 0 -1, a माइनस ए डैश के डैश माइनस कॉमन करने तो बाद फर्स्ट रो 0 -1, सैकेंड रो 1 0 1 0। मतलब बच्चों आप यह गल कह सकते हैं कि a माइनस ए डैश
डैश इक्वल टू माइनस माइनस तो बाद बच्चों जी मैट्रिक्स है इक्वल टू कौन है ए माइनस ए डैश ओके ए माइनस ए डैश डैश इक्वल टू माइनस कॉमन अंदर ए माइनस ए डैश हैंस ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। 9 सम के बच्चों दो पार्ट्स हैं आप दो चीज़ा फाइंड करनी है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। बच्चों वेरी सिंपल ए डैश तो जिदा पता ही है चेंजिंग रोज टू कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया थर्ड रो थर्ड कॉलम ओके हाँ बच्चों एक पार्ट तुम कर लियो ए प्लस ए डैश का हाफ सैकेंड पार्ट मैं कर ए माइनस ए डैश माइनस करा मैट्रिक्स चो मैट्रिक्स ए चो ए वन वन चो ए वन माइनस होएगा इतने जीरो ही हो गया ए चो माइनस होएगा माइनस ए यू विल गेट 2a बी माइनस माइनस बी 2b सैकेंड रो आप सॉल्व कर रहे हैं सैकेंड ए माइनस ए डैश माइनस ए माइनस 2a जीरो माइनस जीरो ही आ जाएगा A23 चो A23 माइनस होएगा सी चो माइनस होएगा माइनस सी इतने 2c आ जाएगा माइनस बी माइनस 2b थर्ड रो शुरू हो रही है बच्चों माइनस सी माइनस 2c जीरो माइनस जीरो जीरो यह बच्चों साढ़े को आ गया ए माइनस ए डैश नाउ हाफ ऑफ बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश हाफ ऑफ मैट्रिक्स जी बच्चों आप ऊपर डिवेलप की बच्चों तुम चाहो हाफ ਨੂੰ अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता यू विल गेट 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। 10th क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ए सन गिवन है 2 क्रॉस 2 वी हैव टू एक्सप्रेस इट एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मीनस कि आप मैट्रिक्स ए दो हिस्सों ब्रेक करना एक पार्ट वह सिमेट्रिक होना चाहिए दूसरा पार्ट वह स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए बच्चों का प्रोसीजर है फर्स्ट स्टैप है आप ए डैश फाइंड करांगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम स्टेप नंबर 2 बच्चों ए प्लस ए डैश एडिंग ए एंड ए डैश स्टेप नंबर 3 कह सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश फाइंड करेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश हाफ में बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है इनू बच्चों आप नंबर 1 का नाम दे देंगे नंबर 1 कह देंगे और बच्चों आप पी कह देंगे पी मीन्स कौन हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश ओके बच्चों पी द डैश फाइंड करांगे पी द ट्रांसपोज फाइंड करांगे बाय चेंजिंग रोज टू कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम और बच्चों तुम नोट करोगे जो पी है इज सेम एज पी डैश तो आप कह सकते हैं पी इज सिमेट्रिक पी इक्वल टू पी डैश इट इम्प्लाइज और पी बड़ा कौन है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश ओके क्योंकि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश में आप पी का नाम लिया सी ओके बच्चों पी इक्वल टू पी डैश इट इम्प्लाइज पी इज सिमेट्रिक तो बेटा मैट्रिक्स ए ने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना सी ਉਹਦਾ पहला पार्ट असी तैयार कर लिया वो कौन है उन्होंने आप हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश कह सकते हैं ਜਾਂ ही उन्होंने नाम दिता पी लैट करके ओके तो पी की आ गया बच्चों सिमेट्री सैकेंड बेटा पार्ट का हूँ तैयार होने जा रहा साढ़े कोल एक पार्ट तैयार हो गया विच इज सिमेट्रिक नाउ वी हैव टू क्रिएट अनदर पार्ट ऑफ कैपिटल ए विच शुड बी स्क्यू सिमेट्रिक वो लिए बच्चों नैक्सट स्टैप है
ए माइनस ए डैश करा साढ़े को बच्चों ए एंड ए डैश बोथ आर अवेलेबल नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए माइनस ए डैश है बेटा साढ़े को ए है साढ़े को ए डैश है ए माइनस ए डैश बेटा आप फाइंड करा ए माइनस ए डैश बच्चों साढ़े को इदा आएगा ए चो ए डैश नू माइनस करके हूँ दोनों भी दोनों पासे हाफ नाल मल्टीप्लाई कर दें हूँ बच्चों जो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश है इनू मैं नंबर 2 लिख दाँगा और यदा बेटा आप नाम लेट कर लें क्यू क्यू कौन है हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश बच्चों नेक्स्ट स्टेप है क्यू का ट्रांसपोज फाइंड करांगे बाय चेंजिंग रोज टू कॉलम और बच्चों तो नोट करोगे क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश नहीं ओके हूँ मैं क्यू डैश चो माइनस कॉमन करा 0 माइनस 2 0 2 हो जाएगा और 2 0 माइनस 2 0 हो जाएगा तुम नोट करो बेटा क्यू डैश जो माइनस कॉमन करके जी मैट्रिक्स साढ़े को डिवेलप हुई है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्यू ओके तो आप बेटा कह सकते हैं कि क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू और अभी बच्चों कह सकते हैं क्यू इज सिमेट्रिक skew symmetric sorry q is skew symmetric हमने बच्चों आप दो पार्ट्स तैयार किए हैं एक ਨੂੰ मैं p ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ है दूजे ਨੂੰ q ਦਾ एक पार्ट सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट की है बच्चों skew symmetric है ਉਹਨਾਂ दोनों पार्ट्स ਨੂੰ बच्चों प्लस करके वो बेटा साडा आंसर बनेगा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा of a matrix as a sum of symmetric and skew symmetric हूँ बच्चों as a standard result इनू याद रखना now a equal to half of a plus a dash plus half of a minus a dash और तुहानू बच्चों याद होएगा इनू आपां प्रूव किया सिमेट्रिक p ना रख के और इनू आपां प्रूव किया skew symmetric q का नाम दे के इट इंप्लाइज a equal to हूँ बच्चों फाइनल स्टेप है half of a plus a dash एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश दी वैल्यूज़ आप लिख देना आ बेटा तुहाडे कोल पहला तो अवेलेबल है ए मैं तैयार करके रखी सी हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश नंबर 1 का नाम दिता सीगा वो मैट्रिक्स हो गई हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और बच्चों मैं नंबर 2 जड़ा वा बेटा वो नंबर 2 बच्चों ए सीगा साडे कोल जिन्होंने मैं क्यू का नाम दिता सी और वो कौन है बच्चों हाफ ऑफ कितना ए माइनस के बच्चों ए डैश ओके और रो वाइज है 0 2 एंड माइनस 2 0 विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बच्चों मैं कंप्लीट स्टैप्स जोड़े दोबारा रिपीट कर रहे हैं यह सम बच्चों बहुत चंगी तरह तुम तैयार करना है फस्ट स्टैप बेटा जिन्हों भी बच्चों तुम एक्सप्रैस करना है एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक उन्होंने बेटा सब तो पहले वह ट्रांसपोज फाइंड कर लेना स्टैप नंबर 2 ए प्लस ए डैश कर लेना स्टैप नंबर 3 उन्होंने हाफ नाल दोनों साइड्स से मल्टीप्लाई कर लेना और उन्होंने नंबर 1 पा देना ये साढ़े एक्सप्रैशन का एक पार्ट तैयार हो गया बट वी हैव टू प्रूव इट इज सिमेट्रिक दैट्स वाई बच्चों मैं प्रूव करने वह नाम रख दिता पी फिर बेटा मैं वह फाइंड कर लिया ट्रांसपोज और यू नोट करोगे तुसी कि p इक्वल टू की आ रहा p डैश आ रहा तो इस तो प्रूव हो गया कि जो फस्ट पार्ट अभी तैयार किया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश जिन्होंने मैं नंबर 1 का नाम दिता वो सिमेट्रिक है नैक्सट बच्चों ए माइनस ए डैश फाइंड करांगे उन्होंने भी हाफ नाल मल्टीप्लाई करांगे ओके और उन्होंने नंबर 2 पा देंगे वह बेटा मैं नाम रखा क्यू बिकॉज वी हैव टू प्रूव इट इज स्क्यू सिमेट्रिक है बच्चों क्यू डैश फाइंड हो गया वो चो माइनस कॉमन करके तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस एंड अगे बच्चों कौन है वो क्यू है इट इंप्लाइज जो मैं सैकेंड पार्ट तैयार किया हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश वो बच्चों की है
वो स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट बेटा स्टेप है, वी हैव टू राइट एक्सप्रैशन ए इज इक्वल टू दिस। ओके बच्चों, इनू एज ए फॉर्मूला याद करना तो ए इक्वल टू बस बेटा नेक्स्ट स्टेप है वा ए तो इन्हों दोनों की वैल्यू आप इतने पुट कर देनी है और इन्हों की नेचर ही पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस पार्ट इज सिमेट्रिक एंड दिस पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रैशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। 10th सम का बच्चों थर्ड पार्ट है बच्चों का तुम दसिया कि वेरी इंपोर्टेंट सम, वी हैव टू एक्सप्रैस ए मैट्रिक्स दिस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों मैं थोड़ा जहा टाइम वीडियो नू छोटा करने वास्ते मैं पहला ही लिख के रखा ए डैश बच्चों चेंजिंग रोज टू कॉलम। ओके नैक्सट स्टैप तुहानूं अगे एक्सप्लेन किया ए प्लस ए डैश और उन्होंने ए प्लस ए डैश नू दोनों साइड से हाफ नाल बच्चों की कर देना आप मल्टीप्लाई। ओके साढ़े को आ गया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इक्वल टू हाफ अगे बच्चों कौन आ जाएगा ए प्लस ए डैश, इनू नंबर 1 का नाम नंबर 1 पा देंगे। ओके और बेटा इनू नाम करा दे दें आप पी का, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस इस नेचर कि ए सिमेट्रिक हैगा कि नहीं हैगा। हाफ है बाहर ओके बच्चों इनू नाम दिता मैं पी का। हुण बच्चों मैं फाइंड करांगा पी डैश हाफ एज इट इज़ चेंजिंग रोज टू कॉलम 6 1 माइनस 5 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम और बच्चों तुम रो वाइज चेक कर सकते हो। फर्स्ट रो सेम है सेकेंड रो सेम है थर्ड रो भी सेम है। इट इंप्लाइज अभी कह सकते हैं पी इक्वल टू पी डैश दैट इज पी इक्वल टू पी डैश पी इज की बच्चों सिमेट्रिक और पी बटा कौन है पी हैगा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। नैक्सट बच्चों आप फाइंड करांगे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश फाइंड करके दोनों पासे हाफ ना मल्टीप्लाई कर देंगे और बेटा उन्होंने मैं नंबर 2 कर देना। ओके आप यदि नेचर चेक करांगे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। वैसे आप एक पहला पार्ट तैयार कर चुके हैं वो सिमेट्रिक है और यह वाला पार्ट की होएगा स्क्यू सिमेट्रिक। हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश को बच्चों मैं क्यू का नाम दिता मैं क्यू डैश फाइंड करांगा। क्यू डैश क्यू तो आएगा हाफ एज इट इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 5 3 फर्स्ट रो सी फर्स्ट कॉलम बन गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना देंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम और बच्चों तुम नोट करोगे क्यू तो क्यू डैश की वैल्यू जी है वो सेम नहीं है। हुण बच्चों मैं क्यू डैश विचों माइनस कॉमन करांगा सारे एलीमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0 और बच्चों क्यू डैश चों माइनस कॉमन करके जो अगे डिवेलप होया दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्यू। आप कह सकते हैं क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू और क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू का मतलब क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चों पहला पार्ट है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश उन्होंने नाम दिता पी का और प्रूव किया कि पी इज सिमेट्रिक और साढ़े कैपिटल ए का सैकेंड पार्ट बनेगा हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश और उन्होंने मैं सैकेंड नंबर पाया और उसका नाम रखा मैं क्यू और उसका मैं डैश फाइंड करके तुहानूं प्रूव करके दिखाया कि क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू है हैंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। इट इम्प्लाइज बच्चों कि दो पार्ट साढ़े को तैयार हो गए हैं एक पार्ट सिमेट्रिक है और सैकेंड पार्ट की है स्क्यू सिमेट्रिक है और दोनों पार्ट्स के हैं बच्चों कैपिटल ए दे। लास्ट स्टेप बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट नाउ ए इक्वल टू जिस तरह गया तो इनू याद रखना एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। बच्चों अभी कुछ नहीं करना कैपिटल ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश आप फाइंड किया होया नंबर कितना पाया सी बच्चों 1 वो वैल्यू आ जाएगी हाफ इस तरह एज इट इज़ प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश है भी बच्चों आप वैल्यू तैयार की थी जिन्होंने अं क्यू का नाम दिता है और मैं हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश को नंबर 2 भी पाया उन्होंने बस बच्चों वैल्यू लिख देनी है इदा ही बस इन्होंने रहन देना दैट इज़ द एक्सप्रैशन ऑफ मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये बच्चों जिन्ने भी पार्ट्स है 10th सम के ਜਾਂ एग्जाम्पल्स ने जिन्होंने तुहानूं पूछा गया एक्सप्रैस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड
ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਉਹ ਬੱਚੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੀ CBSE ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ।